बच्चों, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाली है। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 9th इंग्लिश बिहेव का लेसन 8, जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप और जिसका हिंदी में अर्थ होता है चोटी पर पहुँचना। यह एक संकलित लेसन है, इसे कई सारे लोगों ने मिलकर लिखा है ना। इसके अंतर्गत 2 पार्ट है, जिसमें से पहला पार्ट है संतोष यादव, जिसका आज हम एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर अच्छे समझने वाले हैं, जो कि आपको परीक्षा में अवश्य रूप से पूछे जाएंगे। इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 को एक्सप्लेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान लगाकर अच्छे से समझिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, पूरी समरी समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए पूरे नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप भी इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम इन्हें नोट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए होता क्या है, इस पार्ट में जो मेन कैरेक्टर है संतोष यादव, उसका जन्म हरियाणा स्टेट के रेवाड़ी जिले में जोनियावास नामक ग्राम में हुआ था। यह आपको याद रखना है। अब यदि हम इनके समाज की बात करें तो इनके समाज में ऐसा प्रथा है, यह एक ऐसे समाज में पैदा हुई है जहां पर पुत्र के जन्म को सौभाग्य माना जाता है, बड़े ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, बड़े ही अच्छे से त्यौहार टाइप में माना जाता है। और जब पुत्री का जन्म होता है तो उसके जन्म को साधारण माना जाता है, मतलब कि ना तो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और ना ही बहुत भी बुरा माना जाता है। एक प्रकार से यहाँ पर पुत्री के जन्म को साधारण सा मान लिया जाता है। एक बार का किस्सा है, जब संतोष की माता संतोष को जन्म देने वाली थी तो संतोष की माता एक संत के पास गई थी आशीर्वाद लेने। तो उसकी माता ने कहा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे बेटा प्राप्त हो। लेकिन उसके पीछे से उसकी दादी आ गई और दादी कहने लगी संत को कि हमें पुत्र होने का आशीर्वाद मत दीजिए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमें बेटी प्राप्त हो। तो हमें पता लगता है कि जो उसकी दादी है वे बेटी की इच्छा रखती थी। संतोष के अलावा उसके 5 और बड़े भाई थे, है ना। अब देखिए हम आते हैं इसके नाम की तरफ। तो देखिए इनका नाम क्या था, संतोष था। संतोष एक लड़की का नाम है ना। जो इस पार्ट की जो कैरेक्टर है वह एक लड़की है। संतोष का अर्थ होता है संतुष्टि, अर्थात छोटी मोटी चीज़ों से संतुष्ट हो जाना, ज़्यादा बड़े मतलब कि गोल नहीं बनाना, जो मिल रहा है उसमें खुश हो जाना। लेकिन जो संतोष थी वह उसी के नाम के विपरीत थी। वह समाज में पारंपरिक जीवन को पसंद नहीं करती थी। वह दृढ़ संकल्पित लड़की थी। जिस किसी को संकल्प मान लेती थी वह उसे पूरा करके मानती थी। जहां दूसरी लड़कियां भारतीय पहनावे पहनना पसंद करती थी, वहीं पर संतोष को जांघिया या फिर शॉर्ट्स पहनना अत्यधिक पसंद था। अब यदि हम इनके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो इनके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। इनके पिता एक जमींदार थे और इतने सक्षम थे कि वे अपने बेटों का पालन पोषण आराम से कर सकते थे, और इतने सक्षम थे कि वे उनकी बेटी को देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा दिलवाने हेतु भी भेज सकते थे। लेकिन गांव में लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा नहीं जाता था, इसलिए इनकी प्राथमिक शिक्षा उन्हीं के गांव में हुई। जब संतोष 16 साल की हुई तो उस पर परिवार की तरफ से विवाह का दबाव बनाया जाने लगा, लेकिन संतोष को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने उनके माता पिता को कह दिया जब तक कि वे उचित रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेती तब तक वे विवाह नहीं करेंगी। इसके बाद उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। इसके कारण उनके माता पिता बहुत नाराज हुए, तो उनके पिता ने कहा कि हम तुम्हें अब धन नहीं देंगे, तुम्हारे जो भी स्कूल की फीस है हम उन्हें नहीं भरेंगे। तो लेकिन संतोष पूरी सेटिस्फाई थी। उन्होंने भी कह दिया अपने पिता से कि मुझे आपकी फीस नहीं चाहिए, मैं इस स्कूल में पढ़ने के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँगी, जिससे मेरी स्कूल फीस निकल जाएगी, साथ ही में मेरा खर्च भी निकल जाएगा। तो पेरेंट को उनकी इस बात से अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वे
फीस देने के लिए मंजूर हो जाते हैं। जब यह हाई स्कूल में परीक्षा उत्तीर्ण कर लेती है तो फिर वह जयपुर जाती है और जयपुर में महारानी कॉलेज को ज्वाइन कर लेती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और महारानी कॉलेज ज्वाइन करने के बाद ही वह कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा ले लेती है। जब वह कस्तूरबा हॉस्टल में पढ़ाई कर रही होती है तो हॉस्टल के सामने एक अरावली पहाड़ी होती है। आपने नाम सुना होगा अरावली पर्वतों का, है ना। तो वह उन अरावली पर्वतों को देखकर बहुत आश्चर्य में रहती थी। वह देखती थी कि कई लोग इस पर्वत पर चढ़ते हैं लेकिन चढ़ने के बाद वह गायब से हो जाती है। तो इनको देखकर वह उत्सुकता में पड़ जाती है और वह निश्चय करती है कि मैं भी इन पर्वतों पर चढ़कर देखूंगी। तो वह एक दिन पर्वत पर चढ़ती है तो उन्हें ज़्यादा व्यक्ति नहीं दिखते हैं, उन्हें पर्वतारोही का एक ग्रुप मिलता है। तो वह उस ग्रुप से निवेदन करती है कि क्या आप मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो वह ग्रुप ना केवल संतोष को उनके ग्रुप में ज्वाइन करता है बल्कि उनका उत्साह भी बढ़ाता है कि आप भी पर्वतारोही बन सकती हो। तो जब वह धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लग जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका इंटरेस्ट पर्वतारोही बनने में आ गया है। तो इस कारण वह अपने माता पिता को बिना बताए उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोही संस्थान में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेती है। लेकिन अब होता क्या है, उसके जो जयपुर का कॉलेज है उसमें वहाँ पर एग्ज़ाम चलने लगते हैं। एग्ज़ाम जो है वह 18 अप्रैल से शुरू होने थे लेकिन वह 18 मई को समाप्त हो जाती है। तो वह चिंता में पड़ जाती है कि क्या मैं कॉलेज का एग्ज़ाम दूं या फिर उसके नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रैक्टिस भी चलने लग जाती है उसके एग्ज़ाम के समाप्त होने की एक दिन बाद से ही। तो वह चिंता में पड़ जाती है कि मैं एग्ज़ाम दूं या फिर प्रैक्टिस की तरफ जाऊं। तो वह क्या करती है, खटाखट से अपना एग्ज़ाम देती है 18 मई तरफ और उसके अगले दिन ही बिना घर जाए प्रैक्टिस में चले जाती है पर्वतारोही बनने के लिए। तो फिर वह बाद में अपने पिता को माफ़ी पत्र भी लिखती है जिसमें कि वे माफ़ी मांगती है कि मैंने आपको बिना बताए ही उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रवेश ले लिया है। अब होता क्या है, वे काफ़ी प्रैक्टिस करती है, वे मुसीबतों से लड़ना सीख जाती है, उसकी विल पावर भी काफ़ी स्ट्रोंग रहती है, वे दर्द को सहन करने वाली बन जाती है, वे उसको अब ऊंचाई और ठंडी से डर नहीं लगता है। तो सारी प्रैक्टिस करने के बाद जब वह 20 वर्ष की हो जाती है तो वह माउंट एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई में सफल हो जाती है। तो जब वह सफल हो जाती है तो उसे समाज के आसपास लोगों से और काफ़ी लोगों से उसे सराहना प्राप्त होती है। 1992 में एवरेस्ट मिशन के दौरान उसकी हमें दयालुता देखने को मिलती है। उन्होंने कई ऐसे प्रशंसाकृत कार्य किए हैं जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी तारीफ देखने को मिलती है। जब वे पर्वत पर चढ़ रही थी तो उन्होंने एक पर्वतारोही की देखभाल की थी जो कि मरने की हालत में था। वह काफ़ी उसकी देखभाल करती है लेकिन वह उसे बचाने में असफल रहती है। लेकिन उसी का दूसरा साथी रहता है जिसका नाम मोहन सिंह रहता है, वह उसे बचाने में सफल हो जाती है क्योंकि वह अपना ऑक्सीजन को मोहन सिंह के साथ शेयर कर देती है। यदि वह अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को मोहन सिंह के साथ शेयर ना करता तो हो सकता है कि मोहन सिंह की जान नहीं बचती। इस प्रकार उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी करे हैं। तो फाइनली वह एक इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन जो एक ग्रुप है उसका वह सदस्य बन जाती है। फिर से वह सेकेंड टाइम माउंट एवरेस्ट चढ़ जाती है। इसके कारण उसे काफ़ी सराहना प्राप्त होती है। फाइनली उसे भारत का राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री भी मिल जाता है जिससे उसका नाम और भी मशहूर हो जाता है। अब हम इस बायोग्राफी की अंतिम तरफ आ गए हैं। तो जब उसकी काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है तो जब एक बार उसे स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है तो वह अपनी कई सारी भावनाओं का वर्णन करती है। वह कहती है कि जब हम पर्वत पर चढ़े और हमें भारतीय तिरंगों को लहराने का मौका मिला तो मुझे बहुत ही गर्व हुआ। मैंने बड़ी ही शान से भारतीय तिरंगे को अपनी भूमि पर गड़ा दिया। साथ ही में वह पर्यावरणविद भी थी। वे पर्यावरण की बहुत चिंता करती थी तो उन्होंने हिमालय से 500 किलोग्राम कूड़ा कचरा भी लेकर आई थी। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में
संतोष यादव की बायोग्राफी को अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद है आपको नोट्स समझ में आ गए होंगे जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया हूँ। आप नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब चलिए अब हम इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ लेते हो जो कि आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वाज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड, है ना। होली मैन को हम संत भी कह सकते हैं, संत जो कि आशीर्वाद देता है। अर्थात जिस पवित्र संत ने संतोष को की माता को आशीर्वाद दिया था उसको आश्चर्य क्यों हुआ, है ना। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे ही वाज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हुआ। बिकॉज द बर्थ ऑफ अ सन इज द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर ब्लेसिंग इन इंडियन कल्चर, क्योंकि भारतीय संस्कृति में, इंडियन कल्चर में पुत्र का जन्म बहुत ही इच्छित वरदान होता है। बट संतोष ग्रैंड मदर एक्सप्रेस्ड हर विश फॉर अ डॉटर बिफोर संतोष वाज बोर्न। परंतु वट का अर्थ होता है परंतु, संतोष की ग्रैंड मदर यानी संतोष की दादी ने संतोष के जन्म के पूर्व एक बेटी की इच्छा की, इस कारण वह आश्चर्यचकित हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। छात्रों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड सी लीव होम फॉर दिल्ली एंड वाई। अर्थात उसने दिल्ली के लिए, फॉर यानी होता है के लिए, उसने दिल्ली के लिए घर कब छोड़ा। लीव यानी होता है छोड़ना, व्हेन यानी कब, एंड वाई और क्यों। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि संतोष ने दिल्ली के लिए घर कब छोड़ा और क्यों छोड़ा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सी गोट एडमिशन इन आ स्कूल इन दिल्ली। ठीक है, उसने दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। गोट यानी होता है मिलना या फिर लेना। एंड रिफ्यूज्ड टू बी मैरिड सो अर्ली, और उसने इतनी जल्दी विवाहित होने से इनकार कर दिया। सी वर्कड टू अर्न मनी फॉर हर एजुकेशन, उसने उसके एजुकेशन के लिए पैसे कमाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। एट लीस्ट हर पेरेंट्स एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। एट लीस्ट यानी अंततः या फिर फाइनली उसके पेरेंट्स उसके एजुकेशन के लिए फीस देने के लिए एग्री हो गए या फिर मान गए। छात्रों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स। अर्थात संतोष ने, माउंटेन यानी होता है पर्वत, क्लाइंब यानी चढ़ना, इतना आपको पता होगा। संतोष ने पर्वत पर चढ़ना कैसे शुरू किया। बिगिन यानी होता है शुरू करना और हाउ यानी कैसे। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे सी वेगन टू क्लाइंब हिल्स, उसने पर्वतों या फिर पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया। सी डिड सो वेन सी डिसाइडेड टू चेक वायर द विलेजर्स क्लाइंबिंग द हिल्स वेनिस्ड, उसने ऐसा किया, ऐसा करने का निर्णय लिया क्योंकि उसने देखा कि विलेजर्स जब पर्वतों पर चढ़ते थे तो वे चढ़ने के बाद गायब हो जाते थे। वेनिस यानी होता है गायब हो जाना। देन सी टुक एडमिशन इन उत्तराकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इसके बाद उसने उत्तराकाशी के इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। टुक यानी होता है लेना। सी वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, वह हर साल एक अभियान में भी जाती थी। एक्सपीडिशन यानी होता है अभियान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपीडिशन सो संतोष कंसर्न ऑफ हर टीममेट्स। माउंट एवरेस्ट के अभियान, एक्सपीडिशन यानी क्या होता है अभियान, माउंट एवरेस्ट के अभियान के दौरान कौन कौन सी घटनाएं यह दर्शाती है कि संतोष उसके टीममेट्स के साथियों के प्रति फिक्र दर्शाता था। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे वन क्लाइंबर ले डाइंग एट साउथ कोल, एक पर्वतारोही साउथ कोल पर मृत पड़ा था। डाइंग यानी होता है मृत।
संतोष प्रोवाइडेड हिम आ स्पेशल केयर, संतोष ने उसको एक स्पेशल देखभाल की। अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह वुड हैव डाइड हेड संतोष नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम, एक और दूसरा क्लाइंबर मोहन सिंह मर जाता यदि संतोष उसके साथ ऑक्सीजन शेयर नहीं करता। शी गेव हर ऑक्सीजन टू सेव हिम फ्रॉम आ श्योर डेथ, उसने उसके साथ ऑक्सीजन को शेयर किया ताकि उसकी मौत से उसकी लाइफ को बचाया जा सके या फिर सेव किया जा सके। तो इस प्रकार से आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया है, आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाना और लिखते जाना। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय का एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ लिया है, सारी समरी हमने अच्छे से समझ ली है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।